राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है राष्ट्रपति? भारत के राष्ट्रपति के पद की स्थिति को हम 3 अनुच्छेद द्वारा स्पष्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पद की स्थिति को हम 3 अनुच्छेद द्वारा स्पष्ट करते हैं। 52, 53 और 74 फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 52, 53 और 74 फर्स्ट के द्वारा। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। जिनका प्रयोग वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा। अपने अधीनस्थों द्वारा कर सकता है या करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 54 फर्स्ट। अनुच्छेद 74 फर्स्ट। अनुच्छेद 74 फर्स्ट में क्या बताया गया? इसके अनुसार बताया गया इसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है या मंत्रिपरिषद होगी। इसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। जिसका प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अगर वह सलाह दोबारा दी जाए तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब अनुच्छेद 74 फर्स्ट के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति केवल एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा
राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ेगा या मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है तथा वह संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह शक्तिशाली है, ना ही ब्रिटेन की क्राउन की तरह मात्र अलंकृत है। राष्ट्रपति विशेष स्थिति में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।